मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं अब एक ख़तीब को दावत देने जा रहा हूँ जो जब खिताबत के लिए खड़े हो जाते हैं तो ख़तीब हैं, और नात के लिए खड़े होते हैं तो बुलबुल बाग़ मदीना मद्दाह खैरुल अनाम हैं, और जब दर्स देने के लिए खड़े होते हैं तो मुदर्रिस हैं, और जब दावत देने के लिए निकलते हैं तो मुबल्लिग हैं माशाअल्लाह। और इस कलमात से मुराद हम सब के जाने पहचाने मारूफ शख्सियत कर्नाटक के हज़रत कारी अज़मतुल्लाह साहब क़िबला खतीब इमाम मस्जिद गरीब नवाज मरकज़ सुन्नी दावत इस्लामी बेंगलोर और निगरान सुन्नी दावत इस्लामी बेंगलोर, मैं हज़रत की बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने पुरमग़्ज़ खिताब से सामईन को महज़ूज़ फरमाएँ। आइए इनका इस्तक़बाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नी दावती इस्लामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब माइक पर कारी अज़मतुल्लाह साहब का। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका। उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम, ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले हम और आप मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र बनी आदम सयाह लामकां अनीस बेकसां चार साज़ दर्दमंदा सरवर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ, मेरे साथ आप भी आवाज़ बुलंद पढ़ें, पूरा मजमा मोहब्बत के साथ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अहले मोहब्बत के दुरूद को मैं ख़ुद सुनता हूँ। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। पूरा मजमा इधर तवज्जो करें, चहल पहल लोगों का आना जाना रहता है, मुख्तसर सा वक्त बचा है, तवज्जो आपकी इधर होनी चाहिए। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अहले मोहब्बत के दुरूद को मैं ख़ुद सुनता हूँ, तो क्यों ना हम मोहब्बत के साथ मदीने की गलियों की तरफ लो लगाकर पढ़ें। पूरा मजमा बआवाज़ बुलंद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चूँकि मेरी आदत है कि मैं नात शरीफ भी पढ़ता हूँ और कुछ पैगाम भी आप तक पहुँचाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, तो पहले नात शरीफ के चंद अशार आपके सामने पेश कर दूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह जो मुझे हुक्म मिला है अहबाब से वो पैगाम आप तक पहुँचाकर इंशाअल्लाह मैं रुख़्सत हो जाऊँगा। फिर इंशाअल्लाह मेरे बाद हमारे अमीर दाइए कबीर हुज़ूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत हाफ़िज़ कारी अल्लामा शाकिर साहब क़िबला नूरी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया रौनक़ स्टेज होंगे और आप उनके नूरानी चेहरे से
इस्तिफ़ादा करेंगे, नूरानी ख़िताब से इस्तिफ़ादा करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से लेकर के जाएंगे। आए थे दामन में गुनाहों को लेकर, जाएंगे इंशाअल्लाह माफ़ी का पैगाम लेकर। तौबा करते हुए यहाँ से इंशाअल्लाह लौटेंगे। आइए नात पाक में मेरा साथ दे। आला हज़रत का कलाम पढ़ने की सआदत मैं हासिल कर रहा हूँ। पूरा मजमा मिलकर के मेरे साथ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। कर उनकी रसाई है। कर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है। जब उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो क्या पेश करूं जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। बाज़ारे अमल में तो
बना अपना बाज़ारे अमल में तो सौदाना बना अपना सरकार करम तुझ में सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो मुँह देख के क्या होगा मुँह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो मुँह देख के क्या होगा मुँह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है और तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद आज कुछ लोग कहते हैं तैबा अफजल है कि मक्का अफजल है खाना काबा अफजल है इस बहस में उलझे हुए हैं और सबको उलझा रहे हैं और आला हजरत ने बेहतरीन जवाब अता फरमाया जिनको समझ में नहीं आया हो आला हजरत का ये इरशाद और एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि तुम जानना चाहते हो कि कौन सी जगह अफजल है तो यूं सुन लो जब तक हुजूर मक्के में थे तो मक्का अफजल तड़प के बोलो आज मदीने में है तो मदीना अफजल और जिस दिन जन्नत में हुजूर जाएंगे तो जन्नत अफजल अगर ये मिसाल अगर समझ में ना आई हो तो यूं बता दो कि मिसाल के तौर पर अभी इशा की नमाज होगी इमाम का मुसल्ला यहाँ फूलों के सेज जो लगे हैं वहां पर बिछाया हुआ है मुसल्ला तो उसके पहले उसके पीछे जो खड़े के लोगों को कौन सी सफ होगी जरा जोर से बोलो उसके पीछे अब ऐसे ही तरतीबवार जितनी भी सफ़े होंगी लेकिन अगर इमाम मुसल्ला उठाकर तीसरी सफ में डाल दे तो क्या जो पहले दो सफ़े हैं उनका कोई माने रखती है वो कुछ माने रखती हैं नहीं हम अफजल हैं हम पहले हैं बोल सकते हैं यानी जहां इमाम मुसल्ला बिछा दे वहां से सब शुरू होती है वहां से सब शुरू होती है पता चला जहां जब एक मस्जिद का इमाम जहां मुसल्ला बिछा दे तो वहां से पीछे करने वाला अफजल हो जाता है और पहले सब वाला कहलाता है और जहां हुजूर रहे तो वो अफजल क्यों ना हो तो ऐ जाहिदों सुन लो आला हज़रत पैगाम देते हैं तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद तैबाना सही अफजल मक्का ही
बड़ा ज़ाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। और जो नात का पहला शेर होता है उसे कहते हैं मतला, और जो आखिरी शेर होता है वो होता है मक्ता। मतला में आला हज़रत ने कहा सिर्फ उनकी रसाई है। किसकी रसाई है? हुजूर की रसाई है। कल क़यामत के दिन हुजूर ही की रसाई होगी ना। सब तो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, अना लहा, उन्हीं के लब पे होगा, उन्हीं के लब पे अना लहा होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा? आला हज़रत फरमा रहे हैं कि सिर्फ उनकी रसाई है। इसमें कोई शक है? शक नहीं। तो 2 बार कसम खाई, वल्लाह रज़ा वल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर आला हज़रत ने 2 बार कहा सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई। तो अब क्या है? आला हज़रत फरमाते मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। पूरा मजमा कह दे, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी है, सिर्फ उनकी रसाई है। चूँकि मुख्तसर सा वक्त है, नात शरीफ इंशाअल्लाह कभी सिर्फ महफिल नात होगी तो नात शरीफ ही सुनाएंगे। तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम अलैहि बारिक वसल्लम। जब नात दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाए तो आशिकों का मजमा है। मैंने पहले ही बताया, अहले मोहब्बत के दुरूद को खुद हुजूर सुनते हैं। मैंने अक्सर हमारे मजमों में भी देखा है, हम आशिकान रसूल है, मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, बहुत कम आवाज़ है। ऐसा क्यों? हमको बोलना पड़ता है, हमको कहना पड़ता है कि तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तवज्जो है ही नहीं। मजमा है कहाँ? जिस्म यहाँ है, आपका दिल कहाँ है? आप हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम सुन रहे हैं और आप दरूद शरीफ पढ़ने में कंजूसी कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। जो दरूद शरीफ पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो इसलिए दरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना लो। नमाज़ों के बाद सबसे बेहतरीन वजीफ़ा दरूद शरीफ है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं कहूँगा, देखते हैं कितना आप में थोड़ा सा तरक्की भी देखते हैं। या रसूल अल्लाह, अब ये यहाँ तक ही रहेगा या इसको आप आदत बनाएंगे? ये आदत बना लीजिए, हुजूर का नाम सुने तो फ़ौरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी आदत होनी चाहिए। बहरहाल मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इल्म के हवाले से फरमाता है कि पूछो इल्म वालों से जो तुम्हें मालूम ना हो। कोई सीख कर नहीं आता, तन्हा एक ज़ात है जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने महबूब को कुरान सिखा दिया। यह हमारा ईमान है। कुछ लोगों ने तर्जमे में भी मुगालिता किया, वहाँ भी गलती कर बैठे, वहाँ भी कहने लगे जिब्रील ने सिखाया। नादान, तुझे कैसे पता चला? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज पूरी दुनिया में मुसलमान नशाने पर हैं। जितना नुकसान लॉकडाउन के दरमियान इल्मी नुकसान हुआ है, शायद दूसरी चीज़ का हुआ हो। इसलिए कि इंसान दुनिया में आया ही किस लिए? वो बाअदब बने, इल्म वाला बने। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खूबसूरती कपड़ों से नहीं है, खूबसूरती कपड़ों से नहीं है, खूबसूरती इल्म और अदब से है, खूबसूरती इल्म और अदब से है। और लोग कहते हैं कि जिस बच्चे का वालिद इंतकाल हो जाए, लोग कहते हैं कि वो यतीम है।
मौला अली फरमाते हकीकी यतीम वो नहीं है जिसके वालिद का इंतकाल हो चुका हो, हकीकी यतीम वो है जिसके पास इल्म और अदब ना हो। पता चला जिस कौम के पास इल्म और अदब नहीं होगा वो कौम जाहिल कहलाएगी, वो कौम इल्म से कोरी होगी तो दुनिया उसे थू थू करेगी। मुझे आप बताइए, पूरी दुनिया में जिस कौम की पहचान इल्म से थी, हमारी पहचान को इल्म के जरिए से बताया गया था, आज यही कौम इल्म के लिए आप देख सकते हैं मदारिस लॉकडाउन के जरिए से बंद थे, उसके बाद स्कूल भी बंद थे, यूनिवर्सिटीज बंद थे, कॉलेजेस बंद थे। जब ये सारी चीजें बंद हो गई, आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हुआ, उसमें भी तालीम और ताल्लुम के लिए ऑनलाइन के ज़रिए से इस ज़राए को इस्तेमाल करते हुए मोबाइल के ज़रिए से लोगों ने इस तरीके से इल्म हासिल करना शुरू किया। जिनके पास शौक़ था, जिनके पास शऊर था, उन्होंने उसके ज़रिए से भी इल्म हासिल किया। लेकिन जब इसके बावजूद भी तालीमी नुकसान बहुत हुआ। कितने लोगों के पास टैब होगा, कितने लोगों के पास मोबाइल होगा, बहुत सारों के पास एंड्रॉयड तो है नहीं, बहुत सारों के पास टैब तो है नहीं। उसके बाद उनके घरों का हाल क्या हुआ, बच्चे सताने लगे, बच्चे इल्म से कोरे होने लगे, मदरसों का शौक खत्म होने लगा, स्कूल जाने का शौक खत्म होने लगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, जब लॉकडाउन सब खत्म हो रहा है, अब हम जो है इसकी तरफ जो है आमादा हो जाए, इसकी तरफ तवज्जो करें कि जिस कौम की पहचान इल्म से हो, हमारे बच्चे अगर तालीम याफ्ता हो जाएं, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ आप दीनी तालीम उन्हें दिलाएं, हम कहते हैं दुनियावी तालीम के एतबार से भी हमारे बच्चे तरक्की पर होना चाहिए, बेहतरीन ऑफिसर्स बने, बेहतरीन इंजीनियर बने, बेहतरीन डॉक्टर बने, बेहतरीन लॉयर बने, बेहतरीन जज बने, जो भी बनना है बने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी का मिशन ये है कि हम जहां पर तालीमी एतबार से, दुनियावी तालीमी एतबार से उनको फ़रोग देना चाहते हैं, वहीं दीनी तालीम से भी आरास्ता करना चाहते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हुजूर दाई कबीर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने मकातिब का सिलसिला पूरे हिंदुस्तान भर में 11,000 मकातिब शुरू करने का आपने इरादा फरमाया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बद मजहबों ने दीनियात के नाम से पूरी दुनिया में इस तरीके से दीनियात दीनियात कहकर, उन्होंने बैग पर दीनियात, बच्चों के मदरसों का नाम दीनियात, इस तरीके से कह करके वह आप तक दीनियात के नाम से बुलाते रहे। हमारे सुन्नी हजरात जो लाशऊरी तौर पर उनके यहाँ अपने बच्चों को भेजते रहे, वो सोचते रहे कि ये दीन सीखने के लिए जा रहे हैं, वो वहाँ से इस्लाम सीख करके आएंगे, वो वहाँ से ईमान सीख करके आएंगे। लेकिन मुझे आप बताइए तालीमी नुकसान कितना हुआ। इल्म के बगैर इंसान हुजूर अलैहिस्सलाम को ना पहचान सकता है, ना कुरान को पहचान सकता है, ना अल्लाह की वहदानियत को पहचान सकता है, ना वालिदैन के मकाम को समझ सकता है, ना वो मस्जिद का अदब कर सकता है, ना बड़ों का अदब कर सकता है। पता चला इल्म होगा तो इंसान रोशनी में होगा, इल्म होगा तो इंसान अच्छा और बुराई को पहचानेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक रिवायत में फरमाया गया 1000 आबिद शब्बेदार अगर दुनिया से फौत हो जाए उतना नुकसान नहीं होता जितना एक आलिम बाअमल जो हराम और हलाल के बारे में जानता हो उसका विसाल होने से नुकसान होता है। आप अंदाजा फरमाएं, एक आलिम दीन जो हराम और हलाल के बारे में जानता है और लोगों को उसकी तबलीग करता है, हराम और हलाल के बारे में बताता है, मुझे आप बताइए आपका हज कबूल कैसे होगा, आपकी ज़कात कबूल कैसे होगी, आपकी नमाज कबूल कैसे होगी, आपकी दुआएं कैसे कबूल होगी। ये सारी इबादतें अपनी जगह हैं, इन फ़राइज़ की कबूलियत उन लुक़मों पर है जब बंदा खाएगा और जिसके मुंह में हराम का लुकमा एक भी उतर गया, क्या उसकी दुआ सर के ऊपर नहीं जा सकती? तो क्या आसमानों तक उसकी दुआ पहुंच सकती है? नहीं नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें जानने की ज़रूरत है। तिजारत के उसूल भी बहुत है, ये बंदा कैसे जान सकता है? तिजारत की मंडी में जो चाहे आदमी दाखिला लेता है, वो आकर के बिजनेस करना शुरू करता है। जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर किस तरीके से बिजनेस करना चाहिए, लोगों का शऊर क्या है, लोग ये सोचते हैं उलमा इकराम तिजारत के बारे में क्या जानते हैं, उनको तिजारत के बारे में क्या मालूम। जितना उलमा तिजारत के बारे में हलाल और हराम होने में बता सकते हैं, मंडी में रहने वाला भी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उनके सामने हुजूर की तिजारत है, उनके सामने सिद्दीक अकबर की तिजारत है, उनके सामने गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की तिजारत है। वो सामने रखेंगे, फिर बताएंगे कि मसला ये है, ये मसला है। बहुत सारे लोग ऐसी तिजारत करते हैं, आपने देखा कई कंपनियां
मुसलमानों का माल लेकर भाग गई और कोई पूछने वाला नहीं, और लाशऊरी तौर पर हमारे मुसलमान भी लालच के चक्कर में ज़्यादा नफ़े के चक्कर में पैसे डालते चले गए। कोई ज़मीन बेचकर डाल रहा है, कोई बहन जेवर बेच के डाल रही है, कोई जो है ज़मीन गिरवी रख के डाल रहा है, कोई ख़ास मकान को जो है किराए पे देता है और ख़ुद लीज में रह करके वहाँ के पैसे उठा करके डालता है। जब नुकसान हुआ तो भारी नुकसान किसका हुआ? मुसलमानों का हुआ। उलमा बोलते रहे, बहुत सारे हमारे सुन्नी उलमा इकराम बताते रहे कि इसकी इल्लत क्या है। ऐसी तिजारत करना दुरुस्त नहीं है जिसके अंदर आपको सिक्योर ना हो, जो तिजारत जिस बिजनेस के अंदर आपको प्राइवेसी ना हो, जिस बिजनेस के अंदर आपको जो है सिक्योरिटी ना हो, आपके माल की मुहाफिजत ना हो, ऐसी जगह माल इन्वेस्ट करना ये जायज़ है ही नहीं। ये मालूम कैसे होगा? ये कुरान और सुन्नत के ज़रिए से मालूम होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब नुकसान हुआ हाथ मलते रह गए, रोते रह गए, जाकर के सामने रोते रहे। अब रोने से क्या फ़ायदा जब सब कुछ लुट चुका हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे अंदर इल्म होगा तो हमारे अंदर अल्लाह ने अक्ल अता फरमाए। अल्लाह ने इंसान को मुख्तार भी बनाया है, अल्लाह ने इंसान को इख्तियार भी दिया है। वो जिस चाहे जो रास्ता चाहे वो चुन सकता है। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाज़ा फरमाएं, जिसके पास इल्म होगा, इल्म वालों की फहरिस्त को उठा करके देखें। तालीम के मैदान में जितने लोग आगे थे मुसलमानों के अंदर, जितने लोग फ़लसफ़ी हमारे अंदर नज़र आता है, ज्योग्राफी जानने वाला हमारे अंदर नजर आता है, रेडियो का इजाद करने वाला हमारे अंदर नजर आता है, जो है फ्लाइट का निज़ाम बनाने वाला हमारे अंदर नजर आता है, घड़ी बनाने वाला हमारे अंदर नजर आता है। दो समंदर ऐसे हैं जिसके बारे में तहकीक चल रही थी कि आखिर ये कौन सी चीज़ है जो दोनों के दरमियान रखी हुई है, पता नहीं चल रहा था। बरसों से खोज लगा रहे थे, उसका पता लगाने वाला भी मुसलमान है। देयर इज ए ह्यूज मटेरियल बिटवीन द टू सीज। ये किसने बताया? इसी को जो है कुरान पाक में सूरह रहमान के अंदर बयान किया गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात को हमने से पुष्ट डाल दिया, आज पूरी कौम इल्म से कोरी हो गई, पूरी कौम दर दर की ठोकरें खा रही है। अगर आज भी भटकती हुई कौम अगर चाहती है कि उरूज मिल जाए, बुलंदी मिल जाए, तख्त मिल जाए, ताज मिल जाए, उसे चाहिए कि वह इल्म की तरफ आए। पहला इंसान जिसको अल्लाह ने जमीन पर भेजा, नबी बनाकर भेजा, और कितनी जबानें जानते थे? 7 लाख जबानों का इल्म उनको था। 7 लाख जबानों का इल्म देकर भेजा। अशिया के नाम फरिश्तों पर पेश किए गए, फरिश्तों ने ला इल्मी का इजहार किया। जब उन्होंने ला इल्मी का इजहार किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर पेश किया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नाम भी बताया, काम भी बताया। इसको बोतल कहते हैं, आपको कैसे मालूम? इसको मेज कहते हैं, ये आपको नाम किसने बताया? इसे माइक कहते हैं। आप कहेंगे कि हमें लोगों के ज़रिए से हमसे पहले, उनसे पहले, उन्होंने, इस तरीके से इजाज़त आती रही, एक नाम बनता रहा। लेकिन ये नाम बताया किसने? क़यामत तक जितने नाम थे सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दे दिया गया। आप बताइए, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इतना इल्म दिया गया, जो नबीयुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं, हम सब के आका हैं, उनको कितना इल्म दिया गया होगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं 2 चीज़ों के लिए भेजा गया। मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया। मैं दुनिया में आया हूं, टीचर बन के आया हूं। और टीचर का काम क्या होता है? वो इस्लाह करता है, करेक्शन करता है, बुरी आदतों को निकालता है, अच्छी आदतों को सिखाता है। हुजूर ने पूरी ज़िंदगी यही किया ना, तज़किया फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान शरीफ पढ़ करके तज़किया किया। सहाबा का जो तज़किया हुआ है, कैसे हुआ है? कुरान शरीफ पढ़ करके। हुजूर उनके सामने कुरान की आयतों की तिलावत फरमाते थे, जिसके ज़रिए से उनके दिल बदल जाते थे, दिल लरस जाते थे। हमारे सामने भी कुरान पढ़ा जाता है, वो कैफियत हमारे अंदर नहीं है। क्यों? हमारा शौक़ नहीं है, हमारी तवज्जो नहीं है। अगर कोई एक कारी कुरान मस्जिद में ही आप देख लीजिए, वाकई आप इस बात पर दिल पे हाथ रख के बताइए, कोई इमाम साहब अगर 10 मिनट इशा की नमाज़ पढ़ाने की बजाय 15 मिनट पढ़ा दें, उसके बाद देखिए क़िरात अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो फ़ौरन कहते हैं लोग,
पता नहीं इमाम साहब किस ख्याल में थे, आज लंबी किरत कर दिए, ज़्यादा खड़ा कर दिया। मौलाना को चाहिए था कि कम किरत करते, लेकिन वही बाहर खड़े खड़े 1 घंटा गप्पे मारेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, उस पर किसी को कोई फिक्र नहीं है। बाहर बैठे सब कुछ चलेगा, बाहर खड़े खड़े कुछ भी चल सकता है, लेकिन अगर दीनदारी के मामले में थोड़ा सा इजाफा हो जाए तो हमारी कौम मुंह खोलना शुरू कर देती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज ये हमारे हालात हैं। जिस कौम की ये हालत हो जाए, वो दीन से इतने बेजार हो जाए, इतने बेजार मुसलमान हो जाए, आज उतना दीन से बेजार लोग भी अपने बातिल मजहब पे मानने वाले अपने दीन से वो बेजार नहीं आते, वो अपने दीन की तबलीग कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज हमारे यहाँ इस तरीके का माहौल बन रहा है कि पूरी दुनिया के निशाने पर एक ही कौम है, वो मुसलमान है। इससे इल्म भी छीन लो, इससे अदब भी छीन लो, इससे ईमान भी छीन लो, इससे इस्लाम भी छीन लो, इससे सब कुछ छीन लो, इसे कोरा कागज की तरह कर दो। ये जब कोरे कागज की तरह हो जाएगा तो हम इनको मारेंगे, इनको पीटेंगे, इनके सामने कोई बोलने वाला ना होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारी कौम से सारी चीजें छीनने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा और पूरा प्लान हो चुका है। हमने इसके लिए क्या किया है? हमारे पास कौन सी ऐसी चीज है जिसको बचाने के लिए हमने अपने ईमान के तहफ्फुज के लिए हमने क्या किया है? मुझे आप बताइए। ये जो मकातिब कायम किए जा रहे हैं, मकातिब का पहला मकसद ही यही है कि लोगों के, बच्चों के दिलों में ईमान को मजबूत कर दिया जाए। ये हमारी जनरेशन, इनका ईमान अगर बच्चों का मजबूत हो जाएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनसे कोई ईमान छीन नहीं पाएगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माहिरीन फरमाते हैं कि बच्चे का ज़हन जो है ना, वो कच्ची दीवार है। कच्ची दीवार पर जितने कंकर आप फेंको वो पेवस्त हो जाते हैं। बात सही है या नहीं? जितने कंकर आप फेंको पेवस्त हो जाते हैं। और जब शऊर आता, बड़ा हो जाता है, या फिर यूं कह लीजिए कि अगर दीवार सूख जाती है तो कंकर फेंकेंगे तो वापस टक्कर खाकर हमारी तरफ आते। तो बच्चे का जहन कच्चा जहन है, कच्ची दीवार की तरह है। जो आप देंगे वो ले लेंगे, इल्म अदब दो वो ले लेंगे, गालियां दोगे गालियां लेंगे, गुनाहों का माहौल देंगे वो ले लेंगे। उनका जहन आप बना सकते हैं। ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी भूल गए। वो लोग समझते हैं कि मकतब में जा रहे हैं तो 1 घंटा पढ़ेगा तो सारी जिम्मेदारी उस्ताद ही पर है। क्या मौलाना नहीं पढ़ा है तुमको? मैं कहता हूँ 1 घंटा तो यहाँ पढ़ा, 23 घंटे तो आपके पास था। आप क्या कर रहे थे? आप टीवी दिखा रहे थे, आप गेम खिला रहे थे, आपने क्या किया? आपने अपने बच्चे की कैसी तरबियत फरमाई? एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने अपने आंगन में एक दरख्त लगाया। तवज्जो से सुने बेटा, आप लोग भी सुनो, बच्चे इधर उधर बातें मत करो, बेटा सुनो इधर। मैंने अपने आंगन में एक दरख्त लगाया। वो दरख्त की शाख लहरा रही थी, यानी अभी भी वो क्या थी, उसके अंदर पुख्तगी नहीं आई थी। जब वो नर्म थी, नर्म नाजुक शाख थी, वो हिलती थी। वो जब दरख्त बड़ा होता गया, वो नर्म और नाजुक शाख झुकने लगी, और झुक करके जिस दरवाजे से आप गुजरते थे आपके अमामा शरीफ को लगती थी। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने वक्त ना होने की बिना पर मैं गुज़र जाता था। मैंने सोचा इसको कल काटेंगे, परसों काटेंगे, ये सोचकर मैंने छोड़ दिया। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आया कि वो शाख पुख्ती हो गई, और जब मैं उस दिन गुज़रा मेरा अमामा उस शाख में उलझ गया। मेरा अमामा उस शाख में उलझ गया। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ, काश मैं वो जब नाजुक थी तभी इसको सीधी कर देता, रस्सी वगैरह से बांध देता तो ये सीधी हो जाती। लेकिन अब ये इतनी टेढ़ी हो चुकी है कि मेरे अमामे को ही गिरा रही है। अब इससे पता चला, ये मिसाल देकर फरमाते हैं कि बच्चों का भी यही हाल है। जब वो गलती करें तो उनकी गलती बचपन ही में दुरुस्त कर दो। अगर आपने दुरुस्त वहाँ पर नहीं किया, बहुत सारे लोग अड़ोस पड़ोस में होते हैं, अपना बच्चा गलत है तो बच्चे के सामने लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा होता है। नहीं नहीं, मेरे बच्चे ने गलती किया ही नहीं, अगरचे गलती किया हो, पूरे मजमे के सामने माँ बाप सपोर्ट कर देते हैं। उसको हिम्मत आती है कि मैं जो भी गलत करूँगा
मेरे माँ बाप सबके सामने इस तरह खड़े हो जाएंगे। अब वहाँ से उसकी गलतियों का सिलसिला शुरू होता है, यहाँ तक कि वो अपनी गलतियों में इतना पुख्ता हो जाता है कि बड़े होने के बाद माँ बाप रो रो कर उलमा से कहते हैं कि हज़रत दुआ कीजिए, मेरा बच्चा बिगड़ गया है, मेरा बच्चा बिगड़ गया है। आज नौजवान नस्ल अक्सर इलाकों में, बड़े बड़े शहरों में ऐसा है, पता नहीं यहाँ क्या है, कि बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे कॉलेज जाने वाले ड्रग्स ले रहे हैं, अफीम गांजा ले रहे हैं। अगर वो नहीं मिला तो जो ट्यूब को, साइकिल को लगाने का जो सोल्यूशन होता है उसे उठा करके आग लगा करके सूंघ करके मज़े ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जवानी दीवानी है। अशबाबु शुअबतुम मिनल जुनून के तहत वो ये सोच रहे हैं कि जवानी दीवानगी का हिस्सा है, तो अब क्या करना है, तो सिर्फ ये है कि ऐश करो, मस्ती करो। पूरी दुनिया यही यूट्यूब पर बता रही है। अरे जवानी में ऐश नहीं करोगे तो तुम कब करोगे? तुम्हारे बाप दादाओं ने भी यही किया है, अब वो बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए तुमको कह रहे हैं कि तुम जो है ना ऐसा ना करो, वैसा ना करो। उनकी जवानी उठा करके देखो, उन्होंने भी ऐसे ही किया है, उनकी अपनी गलतियों को वो छुपा रहे हैं। इस तरह से पूरी दुनिया तुम्हें बहका रही है, भटका रही है। नौजवान नस्ल जब इस तरीके के काम कर रही है तो नौजवानों के हाथ में जब उनके वालिदैन पैसे नहीं देते हैं तो क्या हो रहा है, चरस और गांजा और दीगर ड्रग्स लेने के लिए जब ये सारी चीजें नहीं मिल रही है तो रात की तारीकियों में चाकू लेकर घूम रहे हैं, ताकि जब कोई शरीफ आदमी रात में गुजरेगा चाकू दिखाकर उससे पैसे वसूल कर रहे हैं और उसी पैसे से कहीं जाकर के वो गांजा खरीद रहे हैं। इस तरीके के बुराई के कामों में मुलव्वित हैं। आपको नहीं लगता ऐसे पुरफतन दौर में, ऐसे नाजुक माहौल में क्या सुन्नी दावत इस्लामी की जरूरत नहीं है? क्या नौजवानों के अंदर बेदारी लाने की जरूरत नहीं है? क्या हमारे बच्चों को तालीम और तरबियत की जरूरत नहीं है? आज अगर आप ये कह दें कि तालीम और तरबियत की जरूरत नहीं है तो फिर किसको है? इस कौम को इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो तालीम और तरबियत की है। हमें अपने बच्चों की तरफ तवज्जो देना होगा, ये हमारा मुस्तकबिल है। आपको मैं बताऊं, एक बुजुर्ग थे, जब उन्होंने देखा कि उनको सफर पे जाना है, उनकी बीवी हामिला थी, उनकी बीवी हामिला थी, उन्होंने कहा, कुछ रकम दी और कहा कि अगर अल्लाह ने बेटा नवाजा या बेटी नवाजे, दोनों की तरबियत करना। ये माल मैं छोड़े जा रहा हूँ, इतना ही मेरे पास है, तुम इसकी तरबियत करना। यहाँ तक कि उस ज़माने का सफ़र लंबा होता था, आज की तरह फ्लाइटों की तरह नहीं होता था। फ्लाइट में सफ़र कर दिया, 4.5 घंटे में आप जिद्दा पहुँच गए, फिर 15 दिन में उम्रा करके आ गए। वो सालों साल का सफ़र था, 20-20 साल लग जाते, 15 साल लगते, 10 साल लगते, इतना लंबा लंबा उनका सफ़र होता था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवाना तवज्जो फरमाए, वो बुजुर्ग फरमाते, मैं चला गया, 20 साल का अरसा लग गया, मेरे यहाँ बेटा हुआ मुझे मालूम नहीं था। मैं 20 साल के बाद जब अपने गाँव पहुँचा तो सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि जब तुम सफ़र के लिए आगाज़ करो तो मस्जिद जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, फिर सफ़र करो, और जब वापस आओ अपने गांव में तो सबसे पहले मस्जिद जाओ, 2 रकात अल्लाह का शुक्राना अदा करो, फिर अपने घर जाओ। ये तरीका है। तो हुजूर तरबियत फरमा रहे उम्मत की कि तरीका यह है कि सफ़र से आने वाला पहले मस्जिद जाए ताकि नमाज की आदत बनी रहे, सर झुकाने की आदत बनी है। सफ़र में कुछ भी हो सकता था, हादिसा हो सकता था, लेकिन सही सलामत आ गया है, अब पहले मस्जिद जा, अल्लाह की बारगाह में झुक जा, 2 रकात नमाज अदा कर, फिर दुआ कर, ये अल्लाह तूने सही सलामत मुझे घर पहुंचा दिया। वो बुजुर्ग सुन्नतों के आमिल थे, वो पहुंचे, मस्जिद पहुंचे तो देखा नमाज का वक्त, जमात हो चुकी थी। जब जमात हो चुकी तो आपने अपनी नमाज अदा फरमाई। आपने मिंबर पर बैठे एक खूबसूरत नौजवान को देखा, वो दर्स दे रहा था, दरसे हदीस दे रहा था, इतने अच्छे अंदाज में इबारतें पढ़ रहा था, हदीस पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतने अहसन अंदाज में बयान फरमा रहा था। वो फरमाते हैं कि मैंने उसके अंदाज को देखकर मैं बैठ गया, लेकिन चेहरे को देखकर लगता था ये कुछ अपना सा है, ये कुछ अपना सा है, ये कुछ अपना प्यारा सा है। ये कौन हो सकता है? ये किसका लाल होगा जो इतना अच्छा है? ये कितना अच्छा गोहर है, किसके घर में इसने परवरिश पाई होगी, किसके घर में ये पैदा हुआ होगा? ये सोच ही रहे थे। आप दर्स से फारिग होकर जब घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद आपने सलाम किया, बीवी की आंखों से अश्क जारी हो गए। बरसों बाद वस्ल हो रहा है, बरसों बाद मुलाकात हो रही है। जब आप दोनों की मुलाकात हो गई तो उसके बाद कहा सुना जो कुछ था गुफ्तगू होती रही, रुदादे सफर बयान होती रही, और बातों में आपने कहा मैं मस्जिद पहुंचा
पहुंचा, आज मैंने मस्जिद पहुंचा तो एक खूबरू जवान को देखा, इतने अच्छे अंदाज में हदीस पाक पढ़ रहा था, मैं देखकर दंग रह गया, कितना प्यारा नौजवान होगा। मैं सोचने लगा अगर मेरा बच्चा भी होगा तो ऐसा ही कोई खूबसूरत जवान होगा, ऐसा ही कोई नौजवान होगा। मैं सोच में पड़ गया। उनकी जो है बीवी ने मुस्कुरा दिया। इतने में वही नौजवान सलाम करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। कहा ये कौन है? इसी ने तो दर्श दिया था। कहा ये आप ही का बेटा है। मोहब्बत से बोलो, ये आप ही का बेटा है। आप फौरन सजदे में चले गए। कहा ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतनी पाक और नेक बीवी अता फरमाई, जिसने मेरी गैर मौजूदगी में अपनी पाक दामनी की भी हिफाजत फरमाई और मेरे बच्चे की इतनी अच्छी परवरिश फरमाई। आला हजरत, आला हजरत। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज हमें भी ज़रूरत है। आज ऐसी माएँ कहाँ हैं? आज ऐसे वालिद कहाँ हैं? आपके बच्चों में टैलेंट छुपा है, आप पहचान नहीं रहे। आपके बच्चे टैलेंटेड हैं। 5G का दौर है, 6G आ रहा है, दौर बदल गया है। आज के बच्चे, हर कोई कहता है बड़ा ज़हीन बच्चा है, बहुत शरारत करता है। आप उसके अंदर छुपे हुए टैलेंट को निकालो कि इसका टैलेंट कहाँ लेकर जा रहा है। हो सकता है वही कौम का IAS ऑफिसर हो, वही एक बेहतरीन आशिक रसूल हो, अपने वक्त का मुफ्ती हो, मुदब्बिर हो, वो कुछ भी बन सकता है। आप बना सकते हैं। आपके बच्चे आपके हाथ में हैं। जब आपके बच्चे आपके हाथ में रहकर बिगड़ रहे, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपने कोताही की, आपने उन्हें प्यार से महरूम कर दिया। प्यार दो अपने बच्चों को, शफकत करो। मेरे आका फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। मेरे आका फरमाते हैं जो अपने छोटों पर, हमारे छोटों पर शफकत ना करे और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे, ताज़ीम ना करे, वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं। शफकत करें बच्चों पर। शरारती तो है, जब नाबालिग बच्चा गुनाह करे तो लिखा नहीं जाता। नाबालिग बच्चा, उससे अगर कोई गुनाह सरजद हो जाए तो गुनाह उसका लिखा नहीं जाता। यहां तक कि अगर रोजा रखे नाबालिग बच्चा और अगर किसी वजह से तोड़ दे, रखने की ताकत नहीं थी, क्या वो गुनाह है? उलमा से पूछिए, मुफ्तियान इकराम से पूछिए, क्या गुनाह होगा? नहीं, अभी वो बालिग नहीं है। बालिग होकर के तोड़ेगा तब गुनाह लिखा जाएगा, अब उसका वो गुनाह माफ है। आप अंदाजा फरमाए, जब अल्लाह तबारक व तआला अपने फर्ज को जो है वो कोताही करने की वजह से माफ फरमा देता है, तो बाकी की चीजें आप क्यों नहीं माफ कर सकते? आप उसके अंदर बेदारी और शऊर क्यों नहीं पैदा करते? तवज्जो दिलाएं, कुरान की तरफ तवज्जो दिलाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। कितनी? आप भी याद कर लीजिए और जाते हुए कम से कम अगर पूरी तकरीर याद ना हो तो 3 बातें याद रख ली। कितनी चीज़ें सिखाओ? 3 चीज़ें सिखाओ। नंबर 1, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। पहला काम क्या करना है? हुजूर की मोहब्बत सिखाना है। क्या वालिदैन इस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं? क्या ये कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आज वादा करके इंशाअल्लाह हम भी हुजूर की मोहब्बत पिएंगे और बच्चों को पिलाएंगे। दूसरी चीज़ मेरे आका फरमाते हैं कि अपनी अहले बैत की, मेरी अहले बैत की मोहब्बत को सिखाओ। खातून जन्नत की, मौला अली की, हसनैन करीमैन की, गरीब नवाज की, गौसे पाक की, सादात इकराम की मोहब्बत सिखाओ। मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ। तीसरी चीज़ मेरे आका फरमाते हैं, 2 रिवायतें, एक में फरमाया अखलाक सिखाओ और एक में फरमाया कुरान सिखाओ। सिखाएंगे कुरान इंशाअल्लाह। सबको दूसरी चीज़ें तो याद है, लेकिन क्या कुरान शरीफ याद है? कुरान शरीफ सही पढ़ना आता है? नहीं पढ़ना है तो याद कर लो आज कि इंशाअल्लाह हम कुरान सीखेंगे। आप मुझे बताइए, मरने के बाद ABCD तो नहीं पढ़ेंगे ना साले सवाब के लिए? मरने के बाद इंजीनियरिंग की किताब तो नहीं पढ़ा जाएगा ना? कब्र पे आकर के क्या पढ़ा जाएगा? कुरान पढ़ा जाएगा। पता चला मरने के बाद जिस किताब को पढ़ा जाता है वो कुरान है। कुरान है, इसको सिखा दो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। पहली चीज, जोर से बोलो, सब पूरा मजमा कह दे, पहली चीज क्या सिखाओ? आवाज ही नहीं आई। हुजूर की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी चीज अहले बैत की मोहब्बत और तीसरी चीज कुरान सिखाओ। सिखाएंगे इंशाअल्लाह। और आज हमारे अखलाक का भी जायज़ा हमें लेना होगा कि हमारे मुझे अमल करने की और बाद में
आप सबको अमल करने की, मेरे घर वालों को अमल करने की और इसे दूसरों तक पहुँचाने आम करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कुछ लग़्ज़िश और ख़ता होगी, रब्ब क़दीर अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़ व तफ़ैल माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब अपनी जगह पे बैठे रहिए और कोई उठने की कोशिश ना करें, बस अब हुज़ूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ़ ला रहे हैं। दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम दाइमन अबदा। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुज़ूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, उलमाए अहले सुन्नत, अताए हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, दाइए कबीर, वक़ारी अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमामी हजरात अपनी जगह ऐसे ही खड़े रहे माशाअल्लाह। जिंदाबाद। सरजमीन पर अपने तमाम मसरूफ़ियत के बावजूद हज़रत ने तारीख़ अता फ़रमाई, हज़रत तशरीफ़ लाए। हज़रत का दिल की गहराइयों से तमाम अहले बाले नूर और हम सब खैर मक़दम करते हैं। हुज़ूर तशरीफ़ लाए और रौनक बख्शी आपने। एक बुलंद आवाज़ में नारा भी लगा दें और अपनी जगह बैठ जाएँ आराम से। एक गुजारिश करूंगा कि अगर बच्चे, आप हजरात बेटे, आप लोग अगर बातें करेंगे तो आपको पीछे भेज दिया जाएगा। बेटे आप लोग खामोश बैठेंगे ना, आपस में बात तो नहीं करेंगे ना आप? माशाल्लाह आप मदरसा इस्लामियात में पढ़ते हैं, मकतब में पढ़ते हैं, तो ये डिसिप्लिन है, आपको बात नहीं करना है। जब हज़रत बात बोल रहे हों तो ये गुफ्तगू आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। बात करेंगे तो फिर आपको पीछे भेज देंगे, ठीक है? आइए बुलंद आवाज़ से एक नारा लगा दे, अल्लाह का जिक्र कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सब इत्मीनान से बैठे रहें और अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं। जहाँ जगह जिसको मिल जाए वो वहाँ पे बैठ जाएं। अब बिला ताख़ीर हमारी मुबल्लिग़ सुन्नी दावत इस्लामी जनाब तफ़द्दुल अजमल साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ और यहाँ की कारकर्दगियों को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, इमाम आज़म एजुकेशन एंड चैरिटेबल फंड ट्रस्ट सुन्नी दावत इस्लामी बालेहन्नूर की सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट यानी 2021 की रिपोर्ट पेश है, समाअत फरमाएँ। नहीं तेरा नशेमन खसर सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बतारीख 13 सितंबर 2019 इमाम आज़म एजुकेशन एंड चैरिटेबल फंड ट्रस्ट बालेहन्नूर का क़याम हुआ। बतारीख 14 सितंबर 2019 मोहतरम अलहाज अकमल पाशा साहब बानी ट्रस्ट की वफ़ करदा जगह पर ट्रस्ट का इफ्तिताह, ट्रस्ट के अगराज़ व मकासिद और क़याम का ऐलान हुआ। उस वक्त से ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम कई दीनी व समाजी खिदमात देते आ रहे हैं। इमसाल की रिपोर्ट इस तरह है। साल 2020-21 की तरह इमसाल भी ट्रस्ट के SDI हेल्प डेस्क में गवर्नमेंट की माइनॉरिटी स्कॉलरशिप NSP और SSP की ऑनलाइन अप्लाई मुफ्त की जा रही है, जिसमें कमोबेश 15 से 20 किलोमीटर अतराफ व अकनाफ के तलबा व तालिबात मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। इसी हेल्प डेस्क में राशन कार्ड, लेबर कार्ड, आधार कार्ड, करेक्शंस,
पैन कार्ड वगैरह भी बनाए जाते हैं। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी रमज़ान के मौके पर मुस्तहिक़ अफराद में राशन किट तकसीम की गई। साल गुज़िश्ता ही की तरह इस साल भी रमज़ान में ज़कात के मुस्तहिक़ अफराद में कमोबेश 1.5 लाख रुपये की रकम तकसीम की गई। गुज़िश्ता साल ही की तरह इस साल भी रमज़ान में मोतकिफ़ फ़र्द की ट्रस्ट की जानिब से शुक्रिया अदा करते हुए शाल पोशी व गुलपोशी की गई। साल गुज़िश्ता की तरह इस साल भी हर जुमा नमाज मगरिब बाद नमाज मगरिब घरों में हफ्तावारी इज्तिमा मुबल्लिगीन सुन्नी दावत इस्लामी के ताउन से जारी हैं। लॉकडाउन के मौके पर ऑनलाइन इज्तिमात मुनक़िद हुए। इस साल 2 मुस्तहिक़ तालिबात के लिए PUC की तालीम जारी रखने के लिए ट्रस्ट की जानिब से माली ताउन किया गया। इस साल चंद मुस्तहिक़ मरीज़ों के इलाज के लिए इमदाद की गई और एक मरीज़ा के इलाज की ज़िम्मेदारी ट्रस्ट की जानिब से की जा रही है। उनके घर की सफाई और मरीज़ा की सफाई के लिए एक औरत को मुकर्रर करते हुए उसकी माहाना तनख्वाह ट्रस्ट की तरफ से दी जा रही है। इसी दौरान चंद मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए ट्रस्ट की जानिब से माली इमदाद की गई। 3 नवंबर 2020 PCB ग्राउंड बड़े हनूर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद हुआ, जिसमें मोहतरम हाफिज़ क़ारी सैयद मुजाहिद रज़ा खतीब व इमाम जामे मस्जिद सागर की नात ख़ानी और इस्लाही तकरीर हुई। इसी मौके पर गवर्नमेंट अस्पताल के एक डॉक्टर, एक हेल्थ इंस्पेक्टर और पुलिस डिपार्टमेंट के ASI को कोविड हीरो अवार्ड से नवाजा गया। गुज़िश्ता बरस SSLC के तलबा के लिए हर इतवार दोपहर ता शाम बिला तफरीक मजहब व मिल्लत मुफ्त कोचिंग क्लास का इंतज़ाम अलबुर्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर हाल में किया गया था। इस साल कोविड की वजह से न हो सका। इंशाअल्लाह अगले साल इसी काम को आगे बढ़ाया जाएगा। बतारीख 4/10/2021 1003वें उर्स आला हज़रत मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मैदान में खिदमत अंजाम देने वाले अफराद की इज़्ज़त अफजाई करते हुए आपकी खिदमत में आला हज़रत अवार्ड पेश किया गया, जिसमें मोहतरम क़ारी नूरुल हक़ रज़वी मुबल्लिग़ सुन्नी दावत इस्लामी शिमोगा को आपकी दीनी खिदमत और दीन व सुन्नियत के कामों में ट्रस्ट के ताउन के लिए, मोहतरम अलहाज अब्दुल सत्तार साहिब सेक्रेटरी हज़रत बंडे शाह उर्स कमेटी बाले हन्नूर मुकीम चिकमगलूर को एक लंबे अरसे से उर्स के मौके पर आपकी गिरा खदर खिदमत के लिए, और मोहतरम अलहाज निसार अहमद साहिब होली प्रॉफिट स्कूल को शहर बाले हन्नूर में एक मुस्लिम अदारे के क़याम करने और उसके ज़रिए कौम के नौनहालों की तालीम व तरबियत के सिले में इमसाल के आला हज़रत अवार्ड पेश किए गए। इस मौके पर ट्रस्ट की जानिब से मदरसे इस्लामियात का इफ्तिताह हुआ, जिसमें कमोबेश 50 तलबा सुबह और शाम दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर गवर्नमेंट अस्पताल में मौजूद मरीजों में फल तकसीम किए गए। अस्पताल, पुलिस स्टेशन, फॉरेस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, मेस्काम ऑफिस, नाड़ कचहरी, ग्राम पंचायत, टेलीफोन एक्सचेंज और सोसाइटी बैंक के स्टाफ में मिठाई तकसीम की गई। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें कि ये ट्रस्ट आगे बढ़े और इसी तरह के दीनी व समाजी काम अंजाम दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।